ये गलती है। जो भी हो बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी। उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे। तो बोली कि नादेशन से एक मैंने बोला तुमको पहले। वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा वो बात है। सर आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था। फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज हैं, इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता ये। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है ना। गलत बोल दिया क्या? सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था, ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था? हाँ? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो। हाँ बोलिए। मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं। गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है, और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। आईपीएल। ये आईपीएल क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी, पावर और लेडीज। सरल हिंदी में कहूँ तो पैसा, ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। फिर पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुरानों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुरानों में था इसलिए लिख के रखा। ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई, उसमें क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आईएएस और आईपीएस वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है। और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है? तुम्हें पता है क्या? गलत मोनिका लेवेंस। वही तो। नादेश सर आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो पहले। फैसला कैसा भी हो, हार हो या जीत हो, मैं ज्यादा नहीं सोच रही। इतने में ही ऐसा लग रहा है कि उम्र कैद हो गई हो। उम्र कैद की सजा सहने के बाद मौत की सजा कोई भी कोर्ट नहीं सुना पाएगी। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, फैसला और न्याय पाने के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिए। हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। नहीं बेटा, भीड़ जमा हो जाती है, वहां जाने से डर लगता है मुझे, और मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती। माँ आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब मंत्री जी मुझे अवार्ड दे रहे होंगे तब मैं चाहता हूँ आप सामने वाली सीट पर बैठें। फिर भी कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन मैं अपने पुराने घटिया स्कूटर पे अपनी माँ को पीछे कैसे ले जाऊँ ये सोच रहा हूँ। लेखा और जूली तो मुझे देखते ही शुरू हो जाती हैं। मेरे प्यारे रमेश, ये गाड़ी फेंक के कोई अच्छी सी बाइक ले लो बोलती हैं। 999 के डाउन पेमेंट पर बाइक मिलेगा, ऐसा एक पेपर भी लेकर दिखाया। यहीं कहीं रखा होगा, मैं देखता हूँ। हे भगवान, बस माँ एक बार मान जाए। तुम सोचते हो मुझे इच्छा नहीं है। तुझे एक राजकुमार जैसे पालना चाहती हूँ, लेकिन तेरे पापा होते तो अभी। अरे माँ तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी पता है कि पापा की उधारी चुकाने का कितना बोझ है, और उसके बीच में केस, एडवोकेट का फीस, सब मुझे पता है। मैं तुरंत बाइक लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप सारी उधारी चुका कर शांति से, और मैं तो तब तक कमाने लग जाऊंगा। आप बस देखती जाओ माँ,
हम इस भाड़े के घर से निकलकर हमारे पुराने महल जैसे घर को लेकर वहाँ अपनी माँ को महारानी की तरह रखूंगा एकदम, और अपनी माँ को एक अच्छी सी कार में बैठाकर सारी अच्छी जगह घुमाऊंगा। सही कहा ना? लेकिन कल मेरी महारानी जैसी माँ मेरे स्कूटर पे ही आनी चाहिए। आओगी ना? ठीक है। चलना ना, हम साथ में चलेंगे कल। यो या। ये अरे आज ऐसा क्या हो गया? सारे बड़े लोग मेरे घर पे कुछ चंदा लेने आए हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम वैसे हाथ नहीं आओगे हाँ, ना? यहाँ के लैंडफोन पे कॉल किया तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। वो लाइन तो कुछ टाइम पहले कट हो गई, तो फिर एटलीस्ट इस रमेश को एक फोन दिला दो। लेकिन ये सब करने के लिए अब हुआ क्या? रमेश, जुबली सेलिब्रेशन के लिए मूवी स्टार ममूटी को लाएंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, हम क्या करेंगे अब? सारी लड़कियाँ रहती हैं। लेडी पुलिस के बिना सर्च नहीं कर सकती। हम यहाँ लड़कियों को पकड़ने नहीं आए हैं। पुलिस मिनिस्टर को मारा जिसने उसे अरेस्ट करने आए हैं। वापस जाओ सामने से। पुलिस को पुलिस मेरी प्लेस इस हॉस्टल की मेट्रन है। यहाँ जो भी हो उसकी जानकारी मुझे चाहिए। बिना लेडी पुलिस के आप अंदर नहीं आ सकते। हमारी ड्यूटी के बीच में मत आओ। वो इसके अंदर ही है, उसको लेके ही जाएंगे हम लोग। लड़के यहाँ रहना अलाउड ही नहीं है, तो छुपाएंगे कैसे? और अगर किसी ने छुपाया होगा तो उसके हाथ काट दूंगी मैं। उसके लिए आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, लेकिन लेडी पुलिस होनी चाहिए। लेखा, कमरे में जो लड़के हैं उन्हें बाहर आने के लिए बोलो। यस मैडम। सर, जूली दरवाजा खोलो, मैं हूँ। क्या हुआ? हो गया क्या? हो गया है, तू देख जरा। हाँ ठीक ही लग रहा है, लेकिन पुलिस वालों को रूम सर्च करना है। जो भी है, लेडी पुलिस के बिना अंदर नहीं घुसने देने वाला मेरा आइडिया काम कर गया। उसकी वजह से इतना वक्त मिला है। ओह, मुझे तो लगा हम फंस गए। हाँ, और हाँ, लैला और राजी को मैंने सब समझा दिया है। उनके साथ पीछे खड़ा करो इसे। मुझे टेंशन हो रही है। ओहो, चालू हो गई इसकी टेंशन। बिंदास लेकर आओ, मैं संभाल लूंगी। हाँ, सिटी पुलिस कमिश्नर इब्राहिम करता सर अभी आएंगे। तुम्हारा कानून उनको तब बताना। मैडम, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मुझे आज छुट्टी चाहिए। ऐसा कमिश्नर आ रहा है। सर, क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं सर। जिन लड़कियों पे शक है उनका नाम क्या है? लेखा और जूली कॉलेज की नेता हैं सर। ये यही है लेखा सर। सर आप हो नो, कमिश्नर? आई एम सीआई विघ्नेश्वर। ओह। सारे विघ्नों को हरने वाला। विघ्नेश्वर भगवान के सामने तुमने कभी नारियल फोड़ा है? जो जानते हो तुम लोग। ओह, तो गणपति। साइलेंस। ये सीआई विघ्नेश्वर आने के बाद सारे विघ्नों को दूर करने के बाद ही करता है। सब आते हैं। इडियान सर आएंगे तो फिर सबका कर्म और क्रिया, मतलब तुम सबका क्रिया कर्म, दैट इज इडियान करता सर। रेडी सर? मेरा नाम क्या बताया तुमने? इडियन करता। सोचा थोड़ा वजन लगेगा। ऐसा फालतू का नाम रख के लोगों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, पता ना वो तुम्हें? वैसे ही होने वाला है सर। मैं अपने कोच से इज्जत बचा लूंगा। तुम क्या करो? इधर की हालत कैसी है? काफी अच्छा है सर। आपको फाइट करने का मैंने माहौल बनाया है सर। पीपल लाइकिंग इंटेलिजेंस शो देयर मसल पावर। सबने सुना ना? इसका मतलब मुझे बाद में बता के देना है Okay, सर। come on. सर, बहुत समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा कुत्ता पाला था और ट्रेनिंग देने के बाद मुझे ही भौंकने लगा। अब क्या कर सकते थे? मैंने ही पिस्तौल लेकर उसे डिशुम 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 मार दिया। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज के दिन मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सर आज तो आपको चले की कहानी बताओगे सोचा था मैंने। प्रोसीड्यूर इज दिस, देन इट डिमांड्स लेडी पुलिस फोर्स दुर्गा। सर 98 किलो वजन और 12 हॉर्स पावर वाली हमारे सिटी की एक मेवा वनिता कांस्टेबल। आप लोगों के हॉस्टल के लिए काफी होगी ना? प्लीज प्लीज बाजू उठो, बाजू उठो। गुड मॉर्निंग कमिश्नर, मैं फादर कचर तारा। कौन सा तारा? चांद तारा नहीं, कचर तारा माय फैमिली ने। और ये मोहतरमा यहाँ की मैट्रन है, मेरी पाइस। कितना स्ट्रेंज नाम है सर, मेरी पाइल्स। पाइस नहीं, पाइस। पाइस इनका हस्बैंड है। जो भी हो मिसेस मेरी पाई। अब हाँ पाइस, वो क्या है कि हमको ये हॉस्टल जरा सर्च करना है। तो लेखा और जूली कौन है? हाँ सर, मैं हूँ लेखा। जूली कहाँ है? सर मैं हूँ जूली। लेखा और जूली मेरे साथ आओ, तुम्हारा कमरा देखना है। ओके सर। विघ्नेश्वर सारे रूम्स में अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलो। पुलिस फोर्स यहीं रुको। इन लड़कियों को बाहर और अंदर मत जाने देना।
मैडम यू कम विथ मी। तुम दोनों के चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए सर डर गए थे हम लोग सर। ओहो, मुझे देख कर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं प्यार से बर्ताव करता हूँ, खासकर लड़कियों से। हार्ट फुल ऑफ लव। तुम दोनों में से किसका लवर है रमेश? डरो मत, लव हमारे मन की एक प्लेजेंट फीलिंग है, उसमें उम्र की कोई बात नहीं होती। आई लाइक इट। रमेश हमारा लवर नहीं ये है सर बेस्ट फ्रेंड इतना ही है सर। योर बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मुझे भी तुम लोग वैसे एक फ्रेंड समझो। मैं अभी भी एक यंग मन वाला स्टूडेंट ही हूँ। स्टिल आई एम ए बैचलर बॉय, यू नो। वैसे रमेश के परिवार में कौन कौन है? सिर्फ माँ ही है। नंदनी प्रसाद है ना? जी हाँ सर। उनको जानते हो? जानते हैं सर। अदर रिलेटिव्स? नहीं पता सर। सर सर इधर से। ओह थैंक यू। इस हॉस्टल के इतिहास में पहली बार पुलिस यहाँ आई है। पुलिस वालों को आना जाना एक हॉस्टल के लिए अच्छा ही है मिसेज मेरी पायल। पाइस नहीं पाइस। सभी जगह पे अच्छे से छानबीन करो। सर सिर्फ एक दो नहीं, 5 से 6 लोग आराम से छुप सकते हैं यहाँ, है ना? क्या कहते हो? नो सर, मैरी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं तो छुपाते थे ना। सर सर ये है कमरा। हाँ, क्या हुआ सर? यहाँ एक मर्द की स्मेल आ रही है। यहाँ जरूर कोई ना कोई मर्द आके गए। सर वो आप भी तो मर्द हो ना? क्या नहीं सर? ऐसा नहीं है, मैं किसी और मर्द की बात कर रहा था। आपका वहम होगा हाँ, सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना। नहीं सर, आपके अलावा कभी कोई मर्द नहीं आया। हाँ सर, कजिन्स भी आते हैं ना, तो नीचे के गेस्ट रूम के बाहर मेरी मैडम जाने नहीं देती। ये रूम काफी स्पेशल लग रहा है। हॉस्टल के सारे रूम ऐसे ही हैं क्या? नहीं सर, ये तो वो दादाजी के और मैनेजमेंट की पहचान पर स्पेशली मिला किसके है। दादाजी? लेखा लीडर केआर जी की पोती है ना सर। फिर इसके डाइट के डोनेशन का भी पावर है सर। ओह, तो तुम दोनों यहाँ के वीआईपीज हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गोल्डन जुबली डे था, तो आज मेकअप के लिए निकाल के रखा था सर। रेजर? वो छोटी मूंछ वाले भी है हॉस्टल में। वो लोग डांस के लिए ना मेकअप करते हैं। जूली, तुम अच्छे से मेकअप तो करती हो ना? उतने अच्छे से नहीं सर, ऐसे तैसे वो कहीं से थोड़ा बहुत कर ही देती है। आर्ट्स क्लब की सेक्रेटरी जो है ना, ये इसलिए सर। नार्कोटिक सेल में 3 साल से ऊपर रह चुका हूँ मैं। झूठ मत बोलो। मुंबई एयरपोर्ट पर 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ आए मोहम्मद अंसारी को सिर्फ सूंघ के ही उसे हिरासत में ले लिया था। तुम जानती हो, मेरे होते हुए पुलिस स्नीफर डॉग की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा सब कहते हैं मेरे डिपार्टमेंट में। आई हैव माई ओन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यू नो। आई एम टू इंटेलिजेंट। अभी बताओ, रमेश को कहाँ छुपा के रखा है? हमने बोला ना सर। नहीं बोला ना? रमेश को हम क्यों छुपाएंगे सर? गैस, ये किसने लिखा? ये इसका काम है सर। मन में कुछ भी आया तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया। पागल है ये सर, इस पे ध्यान मत दो। यस गैस, तुम क्यों रमेश को छुपा रही हो? स्टेफी ग्राफ, सानिया मिर्जा, तुम दोनों की फेवरेट है ना? हाँ जी सर। तुम दोनों को क्रिकेट वगैरह पसंद है? हाँ सर। रमेश एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है ना? हाँ सर। तुम लोग उसके फैंस हो, सही कहा ना? नहीं सर। शट अप! फैंस बनकर एक क्रिमिनल को छुपाने की कोशिश मत करो, समझी? जल्दी जाओ नेहरू, जल्दी। क्या हुआ सर? कोबरा। देखो देखो, ये सिक्सर जैसा निशान देखो। ये गर्मी से भी काम बेस्ट है। ये एक ही निशान है। क्यों बस नहीं हुआ? नहीं, मारने की उसकी ताकत से और 5 से दिखना चाहिए था। उतना नहीं दिख रहा है उसमें, तुझे बहुत दुख है साले। नहीं सर, एक दिख रहा है ना, तो उसी की खुशी है सर। हाँ? मैं सोच रहा था इतना मारने पे एक ही निशान कैसे? हाँ। अरे ओए, तुम ज्यादा सोचो बोलो मत, डिस्टर्बेंट मत बनो। जाओ जाओ जाओ, मार खाए ना। मिनिस्टर सर को थोड़ा रिस्क लेने दो। रिस्क हमें क्या? गलत ही वो बोलेगा। यूथ विंग वाले विजय और पंकज देखने आए सर आपको। क्या मार के निशान? नहीं सर, वो आपको। किसी यूथ को मत भेजो, समझे? ओ क्या आईजी वहाँ गया? नहीं सर, टीवी में न्यूज़ दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा और स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। मार खा के आप कैसे उड़ के गिरते हो ना। अबे उस साला टीवी को जाकर के तोड़ दे। मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोग सीना तान के उतरे हुए हैं, भिखारी साले। भिखारी साले, तुम तोड़ मत, ऑफ करो उसे जाके। हाँ जाओ। उनको अभी सर दिवाली मनाने दो, दिवाली। कौन है? हेलो। हाँ बे, मैं ही हूँ, बोल। अरे तू क्या बोल रहा है बे?
अब मंत्री हो तो कालिक पोतने वाले काफी लोग होंगे ना। जलन है सबको, और क्या। तेरे भाई के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? एक गांधीवादी होने के नाते मैं ऐसे करूंगा, तुझे लगता है? हैं? क्या टीवी में देखा? अब ऐसे ही वो कैमरा ट्रिक था, कैमरा ट्रिक। हाँ ठीक है ठीक है। ओह, ये टीवी वालों से बहुत परेशान हूँ। लंदन से दिनेश ने कॉल किया था। मुझे पता है, वो लंदन में डुप्लीकेट में रहता है ना। गलत हुआ ना? गलत? एक शब्द ठीक से नहीं बोल सकता और प्राइम मिनिस्टर बनने चला है साला। डुप्लीकेशन नहीं, डेपुटेशन। मैंने भी वही सोचा था, लेकिन स्पेलिंग में गलत हुआ था। क्या हुआ? कॉलेज और हॉस्टल सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सिटी में भी पुलिस छानबीन कर रही है। छह, पूरे शहर में मिनिस्टर की पार्टी वाले सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई में 3 बसों को पत्थर मारा गया है। धारावी में एक पुलिस जीप जला दी गई। टीवी चैनल वाले मिनिस्टर को मार खाते हुए रिपीट वीडियो दिखा रहे हैं। कराटे आता है इसलिए वो ऐसे जम करके लात मारा सर। अगर मिनिस्टर ने थोड़ा कराटे सीखा होता तो उसका लात नहीं खाते थे। Shut up. अभी मिनिस्टर कैसे हैं सर? मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन किसी से मिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा बोल रहे हैं। वो एमएलए और पीए ही उनकी देख रेख कर रहे हैं। तुमसे मिलने के लिए बैठे हैं। जाके अपना प्रोग्रेस बताओ उनको। सर, कमिश्नर सर, हमारे मिनिस्टर को मारने वाले को नहीं पकड़ा तो हम पकड़ेंगे उसे, समझे? उसकी माँ को हमारे मिनिस्टर ने बदनाम किया, बोल रहा है ना। माँ बेटे की लाश तक नहीं मिलेगी। सर ये टोपी सर पर क्यों है आपके? वो सर पर इसलिए है क्योंकि तेरे जैसे नेता लोग लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो जाओ अब यहाँ से। पार्टी टिकट देंगे और एमएलए पर भी मिलेगी या दूंगा बोल के लालच दे रहे हैं न जाने कब से। ऐसे घसना ही मेरी जिंदगी है शायद। इस बार सोना मैं खुद खरीद के निकालूंगा। तुम मुझे यहाँ काफी बिजी लग रहे हो। हाँ, मैं खुजा रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? फंड में भी तुम अंदर तक खुजाते हो, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे वो सर फंड में सोना देने की बात कर रहे हैं। 2 और साइन सेम होते ना तो सोना पक्का मिलता। मिनिस्टर को गर्मी सेकना और तुझे सोना जीतना। सुना मैंने मिनिस्टर के 2 दांत उड़ गए हैं, सही है क्या? 2 उसके लिए अभी काफी वक्त है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मिनिस्टर ओ, मारो मारो और जोर से मारो। इस सब के लिए कोई कमी नहीं होती। देखो, तुम्हारे सैल्यूट नहीं चाहिए मुझे। उस रास्कल को पकड़ा है नहीं? उसको पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया सर। छोटा जाल बिछा के कोई मतलब नहीं है। ओए अबे इधर आ। देखो एक बड़ा जाल लेके ऐसे ना जोर से ना फैला के फेंकूंगा सर। नहीं समझे ना? अरे वो तुझे चिढ़ा रहा है। भगवान से पूछ रहा हूँ, तुम लोगों से कब छुट्टी मिलेगी? मिनिस्टर काफी जॉली है। शट अप! इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी इतने छोटे से लड़के को तुम नहीं पकड़ पाए, आखिर क्यों? वैसे बोल के कोई मतलब नहीं है सर। बड़ी बड़ी मछलियाँ आराम से जाल में फंस जाती है, छोटी छोटी पकड़ में नहीं आती, सटक जाती है। सही कहा ना? इन सब में अनुभवी आप बोलेंगे तो मैं कैसे नहीं करूंगा। हाँ क्या बोले सर? ये तो जनरल जनरल वो मच्छी पकड़ते थे ना, वो नहीं। ये भी चढ़ा रहे हैं। और नहीं तो क्या। और मैं एक बात बता देता हूँ, 24 घंटे के अंदर उस हरामी को पकड़ के अगर उसका सर नहीं फोड़ा ना। 24 घंटों की बातों से धमकाना सब पुराना हो गया है सर। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। या आपने यहाँ बुलाया उसमें ही इन्वेस्टिगेशन और आगे जाता था। विद योर परमिशन सर। विघ्नेश्वर कम ऑन। सर चलता हूँ सर। ये है इंडियन करता। काय का इंडियन करता? एक मुजरिम को आज तक पकड़ के लाए भी नहीं है। कैसे पुलिस वाले ये हैं? ना वही टाइप के पुलिस वाले हैं। इनके गिने चुनों के सामने ऐसे ही नाचेंगे, हाथ हिलाकर। घमंड में तो कोई कमी नहीं। क्या वो पुलिस वाला नहीं है? अरे काय का पुलिस है, यूं ही फालतू की बकवास करता रहता है सबके सामने। और नाम है इंडियन करता। घमंड में तो कोई कमी नहीं है। इन सबको सर्विस से टर्मिनेट कर देना चाहिए। मैं कुछ गलत बोला क्या? करेक्ट बोला बे। क्या बात है? हे भगवान, आज धूप में बारिश भी होगी। तो फिर क्या समुद्र के मछुआरों को थोड़ा संभाल के फोन करके बोलूं? अबे तेरी तो